जैन रामायण पढ़ते हैं। तो इस प्रकार वो उनके नगर से निकल गए। किनके? शत्रु दमन क्या नगर में बैठे, कुछ दिन रुके और वहाँ पर जित पद्मा से विवाह करके लक्ष्मण ने उनको समझा दिया और वे आगे निकले। अब आगे नया अलग अलग वनों में घूमते हुए, एक सेकंड इसको भी चालू कर लेते हैं। ओ है तो बता के, एक सेकंड। अच्छा, अब बढ़िया पर्व आएगा ये। अब यहाँ क्या है, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का आपने नाम सुना होगा, उनका ये पर्व है। हाँ, कहीं हिंदोले ही दे जाए, कहीं सरोवर तटि सुख पाए, कहीं एक वन में सरिता पाली, बेटी शर्म पावे कछु काली। तो वे निकल करके वनों में उपवनों में नगरों से होते हुए कभी हिंडोले में, हिंडोला करते थे, हिंडोला यानी झूल, तो वो झूला के लिए कि वो राम और लक्ष्मण जो होते थे कहीं देखते थे लता है बड़ी, तो उस लता पर सीता को बिठा, बैठते नहीं थे, सीता को बिठा करके उसको झुलाते थे। अब हम सोच रहे थे सीता को बिठा के झुलाते थे, मतलब सीता कितनी नाजुक हल्की फुल्की होगी। लता समझते आप, लता यानी कितनी कोमल रहती है, तो लता से भी कोमल सीता थी मानो, कि वो उसको बिठा करके झूला झुलाते थे। कहीं उसके लिए का नीले नीले पल्लव थे, पत्ते होते थे, पत्तों का आभूषण बना करके रामचंद्र जी उनके कान में पहना दें, कभी कुछ चीज़ें ला करके दें। मुख की सुगंधी से कभी कभी भंवरे जो थे उनको परेशान करने लग जाते थे। किनको? सीता जी को। तो वो जो दोनों भाई थे वो उनको दूर कर देते थे, अरे भैया ये सुगंध जो है स्वाभाविक है, कहीं फूल की नहीं है, काटो नहीं इनको। तो ऐसे वन में बड़े खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए वे निकलते जाते थे। क्या होता था कहीं कहीं वन में, वन के गज गही करी चढ़ी फिरे, घोटकते बहु क्रीड़ा करे, वृषभ पकड़ तिन ते खेलन, नाना विधि जिहि क्रीड़ा करन। वन के जो गज होते थे, गज यानी हाथी, कभी हाथी पे चढ़ करके फिरते थे, कभी घोटक से यानी घोड़े से क्रीड़ा करते थे, कभी वृषभ यानी बैल को पकड़ करके उनसे खेल किया करते थे। ऐसे वे लोग वन में भी बड़े आराम से, सुख से क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नता के साथ में निकलते जाते थे। सीता को हस्ती चढ़वाए, बहुपादिक श्रृंगार बनाए, वंश नगरी अनुक्रम कर गए, तीजे पर सुवन में ठए। ऐसे करते हुए वे क्रम क्रम से एक नगर में पहुंचे। उस नगर का नाम था वंश नगरी। वंश यानी होता है वंश योनि। सुनी आपने 3 प्रकार की योनियां बताई थी आकृति योनि में, वंशपत्र योनि, शंख योनि, कुर्मोन्नत योनि, कुर्मावर्त। तो एक होती है उसमें वंशपत्र, याद आई? बताओ वंशपत्र क्या होता है? बांस के पत्तों के बांस के समान जो योनि का आकार हो, तो वो ऐसे ही वहाँ पर क्या बांस बहुत होते थे। तो उस नगर का नाम था वंशपुर, और वहाँ पर एक पर्वत था वंशधर पर्वत, बांसों के झुरमुट से वहाँ पर ढेर सारे थे, इसलिए उस पर्वत का नाम क्या था? वंशधर पर्वत। तो वहाँ पर वो वन में रुक करके आगे नगर में गए। नगर के समय शाम का समय था, और वहाँ क्या देखा उन्होंने, तापुर के तब लोय, भय जुत रघु भागे लखे, पूछे राम सुकोय, कारण यह इस रीति को। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोग के नगर के लोग थे वो सब मतलब भागे चले जा रहे हैं, जैसे समझो लॉकडाउन लग गया बोले अब जाएगा को नहीं मिलेगा, बस रात में जो चले जाए, तो पूरी लाइन की लाइन लग जाए। जैसे आपको लगे क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लग रही है? तो जैसे सब लोग अपनी गाड़ी मतलब घोड़ा लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के, जिसके पास जो साधन था, तो वो सब डरे हुए से निकल के जा रहे थे।
जो नगरी थी ना एक प्रकार से उसको खाली कर रहे थे। तो उन लोगों ने देखा क्या चल रहा है, क्या चक्कर है। तो राम ने एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या चल रहा है आप लोगों को कोई महामारी फैल रही है यहाँ तुमने वैसे क्या कारण है। तो एक व्यक्ति ने कहा, तेजन भाखे राम सो, सुनो हमारी बात, आज तिनी वासर भये, इन गिर भय उपजाए। सुनो रामचंद्र जी, आप आए हो, आपको हमको पता नहीं, आप नए दिख रहे हो। तो आज तीसरा दिन है, दिस इज द थर्ड डे कंटिन्यूअसली, कि क्या होता है, निशा माही भयकारी है, घोर बिजली पात, वेताला दिक देखियो, भय अतिशय उपजात। कि जैसे ही रात का समय आता है, संध्या काल होने लगती है, तो ये जो पर्वत दिख रहा है, वंशधर पर्वत है इसका नाम, ये इस पे से पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आने लग जाती है, भयंकर वाली, जो आज तक भी हमने नहीं सुनी है। जो शब्द आवाज़ें आती ना पर्वत, हमारी ज़िंदगी हो गई यहाँ रहते हुए, हमारे पिताजियों ने, दादाजियों ने, नानाजियों ने, किसी ने वो शब्द नहीं सुने, इतना होता है। उसकी प्रतिध्वनि पूरे नगर में सर्वत्र फैल जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस शब्द से मानो सारी जो पृथ्वी है, ऐसा लगता है पृथ्वी हिल रही है। सारे सरोवर हैं नगर के, वो इधर उधर फिरने लगते हैं, वृक्ष उखड़ने लगते हैं उसकी आवाज़ से, इतना कंपायमान होता है, समझो भूकंप सा आ रहा हो। ऐसा लगता है मानो नरक के शब्द यहीं पर आकर के आ चुके हैं, हमारे कानों में पड़ते, हम सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि मानो कि वध करने के लिए नरक से कि नहीं लोगों को हमारे लिए शब्द भेज दिए। नारकी तो नहीं आए, लेकिन शब्द उन्होंने हमारे लिए भेज दिए हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो जैसे ही संध्या होने लगती है, हम लोग इस नगर से बहुत दूर चले जाते हैं, लगभग 1 योजन दूर जाते हैं, वहाँ जाकर के हम एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं। इतना ज़्यादा इनकी आवाज़ रहती है। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर हम जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, बेचारा नगर है समझो, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर आपको रात गुजारनी है गोमड़गिरी, वहाँ पे कौन कौन जाके रहेगा। तो वहाँ इतना दूर, मतलब इतनी दूर तक वहाँ आवाज़ वहाँ फिर कम हो जाती है, बहुत लाइट में रहती है। इसलिए हम लोग तो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है हमको नहीं पता है। ये तीसरा दिन है आज, परसों हुआ था, कल हुआ था, और आज भी वैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम छोड़ करके भाग रहे हैं। निशा ये बता रहे ना, भाग तुम्हें याते भय लात, फेरी प्रभात वसेंगे आए। इसके भय से हम सब लोग भाग करके जा रहे हैं, और जब सुबह होगी ना हम वापस आ जाएंगे। सुबह फिर कोई दिक्कत, दिन भर में कोई दिक्कत नहीं होती है, शाम के समय ये आवाज़ आती है। मतलब वो कोई लोग जो है ना वो जानने को भी तैयार नहीं है वहाँ कि वो हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। और लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे भी करके अपने को यहाँ से बचना है। सुबह अपन वही अपना घर मिलेगा, वही चीज़ें रहेगी, तो वो आकर के हम कर रहे हैं ऐसा काम। प्रभात होकर के आ जाएंगे। हिम सुनि सीता पति सो कही, आपा भी उठी चाले सही, ना जाने गिरि में इह बेन, कौन करत है अति भय देन, याते इहाँ न रहिए कोय, इन जुत चाले ते सुख होय। ये बात सुन करके जो सीता जी थी, तो सीता ने राम लक्ष्मण से कहा कि देखो ये सब लोग भय से जा रहे हैं, तो अपन भी चलते हैं, अपन क्या रात को यहाँ पे करेंगे, सुबह होगी, सुबह होके फिर आ जाएंगे। इसलिए नीति के जो जानकार लोग हैं, तो वो देश काल को समझ के अपना पुरुषार्थ करते हैं कि यहाँ पर क्या मेहनत करनी नहीं करनी। तो अपनी नीति तो ये कहती है कि यहाँ से अपने को चलना चाहिए, रात बिता के अपन फिर से आ जाएंगे। कौन चक्कर में पड़े, कौन जाने कौन देव है, कौन भूत है, कौन पिशाच है। चलो, ऐसा सीता जी ने थोड़ा सा भय खा करके कहा। तब हसी राम बेन उचारी, तुम इन जुत जावो वर नारी, ताते क्षेम तिहारी होय, इम सुनि भाखे सीता जोय। तो राम और लक्ष्मण ने उनको देखा ऐसे, हंस करके बोले
एक काम करो, तुम्हें बहुत डर लग रहा है, तुम एक ये सब जा रहे हैं ना इनके साथ आप भी चली जाओ, हम आपसे सुबह सुबह आ जाना इनके साथ में, हम आपको यहीं मिलेंगे। जैसे ऐसा होता है ना, ज़्यादा आपको लग रही है ना, आप एक काम करो, आप निकल लो। तो उनको सीता जी को उन्होंने ऐसे ही मतलब हंस करके कहा, आपको ज़्यादा डर लग रहा है, सही बात है, तो एक काम करो, आप चले जाओ। तो सीता ने सुना, उसको थोड़ा सा बोले क्या है, बोले आप लोग है ना बड़े जिद्दी टाइप के आदमी हो। आप लोगों की वाक्य लिखा है वहाँ, आप लोगों की हट केकड़े की पकड़ के समान विलक्षण ही है। केकड़ा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, वैसे आप लोग ने भी अभी ठान लिया कि हम तो यहीं रहेंगे जाएंगे, तो इसलिए उसको दूर करने के लिए कौन समर्थ है। तो वो फिर बोले ठीक है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो ऐसा सुन करके, देव क्षेम तुम बिन किन काज, तब भाखे रघुपति महाराज, जो या यो है तो धरि मौन, लखस्या गिरि परि है वह कौन। सीता जी ने कहा, अरे आपके बिना हमारी क्या क्षेम है, आप जहाँ जाओगे हम जाएंगे। हमने तो एक नीति की से बात कही कि क्यों जबरदस्ती कहीं जा करके परेशान होना या करना, आप कह रहे हो चलते हैं। जैसे लड़खड़ाते हुए बोले चलो, थक तो गए थे वो सब, बहुत दिन से चल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने कहा अब अपन पर्वत पे ही चलेंगे, अभी और बड़े वाले हैं पराक्रमी। पर्वत पर ऐसा शब्द कौन करता है, मतलब वो डर नहीं रहे, सब लोग तो भाग रहे हैं। सोचो, जहाँ से सब लोग भाग रहे हैं और ये उधर जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नगर में रुकेंगे, अपन लोग चलते हैं, पर्वत के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि रात में ऐसा क्या होता है वहाँ पर। कितना कौतूहल महापुरुषों का, क्या होता है वहाँ। सीता ने कहा गजब ही भैया, हम तो कह रहे थे दूसरी जगह और ये वहीं चले जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे सीता को कभी उठा करके, जहाँ मुश्किल से चढ़ने वाली स्थान थे तो उसको उठा करके रख देते थे, और यदि जहाँ पर साधारण चलने की जगह रहती तो हाथ पकड़ के उसको धीरे धीरे चलाते 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 वे लोग ऊपर पर्वत पर पहुँच गए। पहुँच करके वहाँ क्या देखते हैं, क्या दिखता है वहाँ पर, इमि कही राम उठी गिरि जात, मध्य जानकी पीछे भ्रात, होले होले गिरि पर गए। होले होले धीरे धीरे ऐसे चढ़ते चढ़ते गिरि पर्वत पर गए, जहाँ उभय मुनि वर लखिलय। और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दो मुनिराज, उभय मुनिराज थे, उभय ने दो लोग थे, एक मुनिराज, दो मुनिराज खड्गासन मुद्रा में शांत प्रकार से वहाँ ध्यान लगा करके खड़े हुए। वो देखा उन्होंने तो वो देखते रह गए, कह रहे यहाँ तो मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर संत हैं। ऐसे मुनि थे जो उत्तम ध्यान में आरूढ़ थे, अपने ध्यान में लगे हुए थे। निसंग सर्व संग मुक्को, सर्व संग से मुक्त थे। अप्पाणम अपना झायंतो, आत्मा को आत्मा में ध्यान कर रहे थे। दंसन नाण मो अनन्य मो, दर्शन ज्ञानमयी होते हुए, अनन्यमयी होते हुए, बहुत शीघ्र अप्पाणम सवकम पविमुक्कम, बहुत जल्दी कर्म प्रविमुक्त आत्मा को प्राप्त करने वाले थे। ऐसे दिख रहे थे, जिनकी भुजाएं दोनों नीचे की ओर लटक रही थी, मानो हाथी की सूर्ण शांति से इतनी गाढ़ भुजाएं थी। जो तेज से युक्त थे, समुद्र के समान गंभीर थे, पर्वत के समान स्थिर थे, शरीर और आत्मा की भिन्नता के जानने वाले थे, किसी अपूर्व ही योग में लगे हुए थे। नूतन तारुण्य, तरुण ही थे, बहुत वृद्ध नहीं थे, युवा ही से, युवापने से युक्त थे। ऐसे आगमोक्त दिखने वाले शुभ क्रियाओं से संपन्न वे दो मुनिराज वहाँ पर उनको दिखाई दिए। जैसे उनको दिखाई दिए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मुनिराज देखो, तरुण अवस्था में ही। और उन तीनों के मन में विचार आया कि अरे सारभूत काम तो यही कर रहे हैं, यही मुनिराज हैं जो संसार को छोड़ करके अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए लगे हैं। संसार में वास्तव में कोई किसी का होता नहीं, एकत्व भूत आत्मा ही स्वयं की सुख देने वाली, साथ निभाने वाली वस्तु है। वो बाकी सब तो आए गए। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो,
यूँ कबहू इस जीव के, साथी सगा न कोई। इस बात को चरितार्थ तो ये दिगंबर मुनिराज ही कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने बड़ी उनकी भक्ति आई उनको, उन तीनों ने नमस्कार करने के लिए आगे निगाह बढ़ाई। अभी तक तो निगाह कहाँ पर थी? मुनिराज के ऊपर थी। ध्यानारूढ़ गुणी अधिकाय, शिव अभिलाखी धीर सुभाय। अरुणिर ग्रंथ तपस्वी सार, सर्पादिक बेड़ित भवतार। ध्यान में आरूढ़ गुणी, बहुत गुणों से बड़े हुए, शिव के अभिलाषी, धीर, निर्ग्रंथ, तपस्वी, ऐसे मुनिराज को देखकर उनकी भक्ति उमड़ के आई। और थोड़ी सी देर में निगाह नीचे गई तो नीचे क्या देखते हैं? सर्पादिक बेड़ित भवतार। वहां पर काले काले भुजंग सर्प थे जो जीभ लपलपा रही, जिनकी बहुत सारे सर्प इधर उधर घूम रहे हैं वहां पर। हाँ, उनके चरणों के आजू बाजू में काट नहीं रहे हैं, बस घूम रहे हैं वहां पर। तो जो आवाज आ रही वो सर्प से आ रही। अरे अभी आवाज का बताइए, अभी तो ये सर्प बता रहे हैं आपको। बहुत भयंकर काले शब्द करने वाले, जीभ जिनकी निकल रही, समझे आप? जीभ निकलता हुआ एक दिख जाए ना सांप, आपको रात भर नींद नहीं आए, हमको भी नहीं आई। जिनकी जीभें ऐसे सांप और केकड़े, केकड़े नहीं क्या बोलते, बिच्छू, जो बिच्छू थे जिनकी पूंछ ऊपर उठा रखी थी और जिनके मुंह के दांत भयंकर थे, एक दूसरे से सटके चल रहे थे, बहुत सारे रंग के थे, मोटे थे, ऐसे ढेर सारे बिच्छू, उन सब से उन्होंने घिरा हुआ देखा कि मुनिराज का जहाँ सारा परिकर है वो सब इन चीज़ों से घिरा हुआ। देख करके एकदम मतलब सांप बिच्छू को नहीं खाते क्या? ये थोड़ी जूलॉजी आप पढ़ लेना ऑनलाइन। कौन किसको खाता है, अभी तो मुनिराज की चिंता करो आप कि मुनिराज का क्या होगा। तो वो मुनिराज वहाँ खड़े हैं, ये सब वहाँ घूम रहे नीचे, और जैसे इनकी निगाह पड़ी तो एक पल के लिए जैसे ठिठक जाता है ना आदमी भय से, क्या है। उस सीता ने भी देखा तो सीता एकदम लग करके लाम से लिपट गई, बाप रे स्वामी क्या है यहाँ पर। लक्ष्मण ने भी देखा, तीनों एकदम ठिठक करके खड़े के रह गए। सीता की ये स्थिति देख करके एक पल में फिर संभले रामचंद्र जी, कह रहे, बोले देवी शांति रखो, कोई बात नहीं है, ये सब दूर हो जाएगा, आपको इतना भय करने की जरूरत नहीं है, भय ठीक नहीं है। ऐसा करके उसको सांत्वना दी और फिर दोनों ने क्या किया, यहाँ नहीं दिया, क्या किया उन्होंने, जो उनके धनुष थे, बाण थे, उनके अग्रभाग से उनको अलग करते जा रहे थे, अलग किया उनको, थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाए मुनिराज के पास जाने के लिए, वो अलग करें, बार बार आए वो, इनको भी ये सावधानी से कर रहे कि काटे नहीं, तो अलग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, अलग किया आते जाएं, ऐसे करके उन्होंने बड़ी मेहनत से उनको समझो दूर किया, और दूर करके मुनिराज के सांप समीप पहुँचे। फिर ये पहुँच ही गए तो वो सांप समझ लो दूर ही दूर रहने लगे, दूर हैं, मतलब ये दिन का समय। तो वो सीता जी बड़ी, सब लोग प्रसन्न हुए, मुनिराज के चरण धोए, मुनिराज के पाद प्रक्षालन किए, और वहाँ पे वन में जो जो उत्तम सामग्री थी, पुष्प फल आदि, उनको ला करके लक्ष्मण ने पूजा सामग्री बनाई, द्रव्य बनाया, द्रव्य चढ़ाया। पूजा करने के लिए रामचंद्र जी ने सुंदर मधुर गान चालू किया, ऐसा गान जो कोयल को भी लज्जित कर दे, सुंदर मधुर वाणी के साथ में। लक्ष्मण ने भी कुछ ऐसे ही संगीत का कार्यक्रम किया, सीता जी ने वहाँ पर फिर नृत्य किया अच्छे प्रकार से, भक्ति में युक्त होकर के उनका इस प्रकार, जिन्हें मुनिराज का बहुत गुणानुवाद करते हुए, अरहंत का चिंतन करते हुए, धन्य है वीतराग दशा, धन्य मुनिराजों की दशा जिन्होंने अरहंत भगवान को अपने चित्त में बसाया है, मुक्ति में ही जिनकी एकमात्र कामना है, तो संसार के समस्त संगों से रहित हैं। इस प्रकार के होते हुए ये मुनिराज धन्य हैं, दिगंबर हैं, वीतराग हैं। ये सब चल रहा है और मुनिराज कोई अपने ध्यान में, वो दर्शन ज्ञान में ही होते हुए, बाहर क्या चल रहा है, कौन पूजा कर रहा है, आशीर्वाद दे दें, कहाँ से आए भैया, क्यों आ गए, सांप दूर हो गए, चलो अच्छा, कुछ नहीं, वो अपने ध्यान में जैसे पहले खड़े थे वो वैसे ही खड़े रहे। और ये लोग अच्छे संगीत में पूजा नृत्य गान के साथ में अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। ये चलता जा रहा है
इतने में ही फिर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? संध्या होने लगी है। संध्या होकर के रात्रि का समय आ रहा है, सूरज कहीं विदा को प्राप्त हो रहा है, संध्या भी उसके साथ में पीछे पीछे चली गई और बहुत गाढ़ा अंधियारा होने लगा। और जैसे अंधियारा होने लगा तो फिर कुछ होता है। क्या होता है वो अपन कल देखेंगे। इस प्रकार लेकिन देखो गए कहाँ, कैसे और मिल कौन गए? कौन मिल गए? मुनिराज मिल गए। अपन तो सोच भी नहीं सकते थे कि पर्वत पे तो आए थे कुछ देखने के लिए, दिख गए कुछ। और कैसा उपसर्ग उन पे भारी रूप से तिर्यंचकृत उपसर्ग टाइप से चल रहा था, तो उसको दूर करके वो ऐसा बैठे। अब साहस की घटना आगे आएगी। क्या क्या होता है, क्या उनको मिलता है, कौन वो आवाज़ करने वाले लोग हैं? सांपों की आवाज़ थी क्या? सांपों की आवाज़ नहीं थी, सांप तो अभी दूर कर दिए ना, अभी आवाज़ आना बाकी है। और उपसर्ग क्या होता है वो देखेंगे। जिनवाणी स्तुति। मोह महाचर्य की जड़ तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंग निसोचरी है। ताशुचि शारद गंगा नदी प्रत में अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जी ने की धोनी दीप शिखा सा, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाति का हाल है ते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।